हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टूडेंट जंक्शन में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपका 3rd चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, 4th चैप्टर जो कि है प्लानिंग। तो आज की क्लास को स्टार्ट करें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग भाई, प्लानिंग मतलब योजना बनाना। क्या प्लानिंग इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन है? आपको मैंने लास्ट क्लासेस में जो पढ़ाया है, मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन जो है, प्राइमरी फंक्शन, वो है प्लानिंग। प्लानिंग आखिर होता क्या है और प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? प्लानिंग कैन बी डिफाइन एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। मतलब चीज़ों को पहले से सोचना, किस चीज़ को कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, क्या मेथड यूज़ करेगा और कब करेगा और किसके थ्रू होना चाहिए, क्या राइट वे है किसी चीज़ को करने का। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट प्लानिंग ब्रिज द गैप, जो गैप होता है बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। मतलब कि अगर कोई एक पर्सन है जो अभी बिल्कुल भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, लेकिन वो ये चाहता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बने। अभी जो स्टेबल नहीं है वो उसका प्रेजेंट स्टैंडिंग पॉइंट है जहाँ वो खड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो चाहता है एक बड़ा आदमी बनना तो उसके बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग। वही अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, उस गोल को अचीव करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए कि आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। हर चीज़ में प्लानिंग होता है। हम अपना डेली रूटीन होता है उसमें भी चीज़ें प्लान करते हैं, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप अभी 12th का एग्ज़ाम देंगे तो आप अपना शेड्यूल तैयार करते हैं, टाइम टेबल तैयार करते हैं कि आज मुझे क्या पढ़ना है, किस टाइम पर पढ़ना है, कब क्या पढ़ना चाहिए, कब कौन सा सब्जेक्ट कवर करना चाहिए। ये क्या है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहा है ताकि आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाएँ एक अच्छे परसेंटेज के साथ। तो इसमें भी प्लानिंग लगती है। एक बिजनेस रन होता है, एक बिजनेसमैन होता है, विदाउट प्लानिंग कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता है। बिजनेस में अगर आप ये नहीं सोचेंगे, मान लीजिए आप अकेले हैं और आपको एक टॉप लेवल पर है या एक ओनर है जो कई सारे एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को उसने अपॉइंट कर रखा है। मैनेजर्स को काम है मैनेज करना, लेकिन जब उनको यही नहीं पता होगा कि काम क्या करना है, ओवरलैपिंग हो जाती है, जब चीज़ों की समझ नहीं आता, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई आज मुझे क्या काम करना है, कल क्या काम करना है, किसको क्या काम असाइन करना है, ये काम कैसे होता है। जब उसे ये सारी चीज़ों की जानकारी ही नहीं होगी, पहले से पता नहीं होगा, प्री डिफाइन नहीं होगा, तो क्या चीज़ें सही से हो पाएंगी। जो आपने माइंड में, कहते हैं ना, आपने जो सोचा और एक्चुअली जो हुआ, उन दोनों के बीच में अंतर है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी है। तो प्लानिंग तो एक हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो प्लानिंग हर चीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। विदाउट प्लानिंग या इम्प्रॉपर प्लानिंग आपके गोल्स को कभी भी अचीव नहीं होने देता है। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्लानिंग एज अ सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। ऐसा तो नहीं है कि आपने अगर सोच लिया कि मैंने ये प्लान कर लिया 1 साल के लिए तो उसके बाद मैं प्लान नहीं करूँगी। बिजनेस में हर दिन कुछ ना कुछ नए सिचुएशंस आते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में भी ऐसा नहीं है हमने ये सोचा कि सेम अभी जैसे हम आज जी रहे हैं वैसे ही हम कल 10 साल बाद जिएंगे या 1 साल बाद जिएंगे। बिल्कुल नहीं। हो सकता है हमारा लाइफस्टाइल बदल जाए, हर चीज़ का पैटर्न बदल जाए। फाइनेंशियली आज जो हमारी पोजीशन है वो आज रहे या ना रहे, तो अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि आपने जो प्लान किया उसी अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। तो कभी प्लानिंग डिफरेंट भी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। ऐसा नहीं है आपने किया तो ज़िंदगी भर आपको प्लान करने की नीड नहीं है, कंटिन्यूसली ये चलती रहती है। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दैम। जो गोल सिलेक्ट किया उसके लिए भाई क्या तरीके हो सकते हैं उनको भी पता करना होता है। आपने गोल सिलेक्ट तो कर लिया, मुझे बड़ा आदमी बनना है, लेकिन भाई बड़ा आदमी बनना कैसे है, उसके क्या क्या तरीके हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं और उन ऑल्टरनेटिव्स को, जो मैंने बोला तरीके अभी आपको बताया, उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना, यही प्लानिंग है। किसी भी चीज़ के लिए जो आपने डिसाइड किया उसको किस तरीके से मैं वहाँ पहुँच सकती हूँ, उसके कई सारे तरीके मेरे दिमाग में आएंगे। उन तरीक़ों में से बेस्ट कौन सा है उसको चूज़ करना, उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारा प्रोसेस क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग के फीचर्स, प्लानिंग क्या है, फीचर्स देखिए उसके।
प्लानिंग आपको बताया मैंने क्यों ज़रूरी है। अब इसके फीचर्स देखिए। प्लानिंग फोकस करती है अचीव करने में ऑब्जेक्टिव। किसी भी चीज़ में अगर प्लानिंग नहीं होगी, आप पहले से चीज़ों को डिसाइड नहीं करेंगे कि अगर मेरे किसी एक्शन से क्या रिएक्शन हो सकता है, तो क्या चीज़ें सही होंगी, नहीं। बिजनेस में जैसे मैंने बोला, आपके एग्ज़ाम के लिए बोला, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्लान भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप डायरेक्टली गए, एग्ज़ाम देने गए, ना आपने कोई पढ़ाई की, ना आपको कोई पैटर्न पता एग्ज़ाम का, ना आपने सोचा कि अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद क्या स्टेप्स होंगे जो मुझे करना होगा। मतलब चीज़ों की ना आपके पास नॉलेज है, ना आपने कुछ प्लान किया है किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, तो क्या ये हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। और प्लानिंग होगी, माइंड में पहले से ही आपका एक मैप बन चुका है कि मुझे किस तरीके से किस चीज़ को करना है, तो आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं, बिल्कुल। प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव अलॉन्ग विद द एक्टिविटीज़ टू अंडरटेकन टू अचीव दीज गोल्स। अगर कोई बच्चा है जो थोड़ा मान लीजिए पढ़ाई में वीक है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कुछ को थोड़ा धीरे समझ में आता है, कुछ को जल्दी समझ में आ जाता है। अब वो बैठा, अब भाई इतने सारे सब्जेक्ट देखे, और बच्चों, और सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिलेटिव्स प्रेशर बना देते हैं, भाई हमारे बच्चे के तो इतने मार्क्स आए थे, अब देखते हैं आपके बच्चे के कितने आते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या है, भाई बच्चा वैसे ही पैनिक हो गया, मैं क्या करूँ, और वो पढ़ाई में भी वीक है, अब समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। प्लानिंग तो बात की चीज़ है, वो यही उस चीज़ में कन्फ्यूज़ है, क्या पहले पढ़े क्या नहीं पढ़े, किस चीज़ में उसका मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी हाई है, किस में नहीं है। तो जब उसका कन्फ्यूज़न है और उसने कुछ प्लान नहीं किया, डायरेक्टली पेपर देने चला गया बिना किसी प्लानिंग के कि भाई क्या करूँ, चलो कुछ नहीं आता, कुछ तो कर सकता हूँ, जो चीज़ पहले आती है उसको पढ़ लेता हूँ, जो चीज़ इजी लग रही है पहले उसको कर ले रहा हूँ, जिसमें टाइम कम लग रहा है पहले उसे कर ले रहे हैं, ताकि हम लास्ट में टाइम बचा सकें प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए। तो ये जब उसने प्लानिंग ही नहीं किया तो क्या वो अच्छा स्कोर कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो उसमें प्लानिंग फोकस करती है कि आपके ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जा सके। सेकंड वन देखिए, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो आपको मैनेजमेंट के मैंने 5 फंक्शंस बताए थे, एक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग सबसे प्राइमरी है। जब प्लानिंग ही नहीं होगी, चीज़ों को सोचा ही नहीं है, तो जब आपने प्लान ही नहीं किया कि भाई मेरा गोल क्या है, मुझे गोल ही नहीं पता, तो प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हर चीज़ को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट का सबसे प्राइमरी फंक्शन है, परफॉर्म किया जाता है हर मैनेजर के द्वारा। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूट बाय मैनेजर विदाउट प्लानिंग। आपने कुछ प्लान नहीं किया और उसके बिना ही आपने क्या किया, ना गोल है ना कुछ है, और आप डायरेक्टली किसी ऑर्गेनाइजिंग पे जा सकते हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, लोगों की भर्ती कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, या उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं? जो आपको खुद नहीं पता कि आपको करना क्या है, डायरेक्शन कैसे देंगे? तो बिना इस फंक्शन के आप आगे आने वाले जो फंक्शंस होते हैं, 4 मेजर फंक्शंस, उनको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड वन, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है सभी लेवल पर प्लानिंग होती है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल, मैनेजमेंट के टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो और लोअर लेवल हो, तीनों तरीके में आपको प्लानिंग चाहिए। भाई टॉप लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल काम कर रहा है स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्लानिंग सोचकर, गोल्स को ध्यान में रखकर प्लानिंग करता है। मिडिल लेवल क्या करता है, जो उनके थ्रू पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं, फॉर्मुलेट कर दी जाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उनको भी सोचना पड़ता है ये पॉलिसी बना दी, अब मैं कैसे लोअर लेवल पर इन सारी पॉलिसीज़ को कन्वे करूं और इनको कैसे एग्जीक्यूट करूं, इसके लिए वो भी प्लान करते हैं। लोअर लेवल जिनको वर्कर से काम कराना होता है, उन्हें चीज़ें कन्वे करनी होती हैं जो उनको ऊपर अथॉरिटी से ऑर्डर आते हैं, तो उन्हें कैसे कन्वे करना है, कैसे उनको सुपरवाइज़ करना है, कैसे हमारा जो ये देखना है कि वो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग। तो हर लेवल पर प्लानिंग ज़रूरी है। प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब होता है आगे की तरफ देखना। मतलब प्लानिंग हम किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए। क्या अगर आपने 12th का एग्ज़ाम दिया, 12th के एग्ज़ाम में अगर आपके मार्क्स ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है जिसमें आपके मार्क्स आए हैं 80%, अब आप सोच रहे हैं भाई पेरेंट्स ने बोला था 90% आना चाहिए, तो जो एग्ज़ाम हो गया 80% हो गया, अब उसके लिए दोबारा प्लान करेंगे? नहीं भाई, मेरे को 12th का एग्ज़ाम देना था, मैंने दिया, उसमें मेरा रिजल्ट भी आ गया, अब आप क्या सोचेंगे कि 12th के बाद क्या कर सकता हूँ,
ये सोचेंगे मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, मैं किस में अच्छा हूँ, तो इन सब चीज़ों के लिए प्लान करेंगे, मतलब फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे। तो प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, आगे क्या होना है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। ऑल दी मैनेजर्स ट्राई टू मेक प्रेडिक्शन एंड अजम्पशन। ऑब्वियस है, फ्यूचर को कभी भी ये नहीं है कि आप ये बोल दो कि ये मैंने सोचा है यही होगा, फ्यूचर को कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हम चीज़ों को अज्यूम तो कर सकते हैं। अगर हम यही सोच लें, कुछ लोग ऐसा ज्ञान देंगे, अरे छोड़, भविष्य को कोई कैसे बता सकता है क्या होगा क्या नहीं, ज़िंदगी के मज़े ले। तो जिस इंसान की अप्रोच ऐसी होगी ना, इसकी थॉट प्रोसेस ऐसा होगा, तो वो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा। भाई तू भविष्य को नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम भविष्य, अगर वर्तमान जैसा आपका होगा ना, वही आपका भविष्य तय करता है बच्चों। तो वर्तमान में मतलब कहते हैं ना, प्रेजेंट में जो चीज़ आप करते जाएंगे ना, वो उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर अनसर्टेन है, आई नो, बट फ्यूचर को कंप्लीटली प्रेडिक्ट नहीं किया सकता, बट कुछ अज्यूम किया जा सकता है। उन्हीं अजम्पशन के बेसिस पर आप अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग होती है वो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है। फिफ्थ वन, प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस। ऑब्वियस है, आज मुझे कुछ और करना है तो मैं आज उसके लिए प्लान कर रही हूँ। कल हो सकता है इस सिचुएशंस अलग हो, चीज़ें अलग हो, मुझे कुछ और काम करना है तो उसके लिए दूसरी प्लानिंग होगी। आज एक वर्कर है, उससे मुझे मान लीजिए 10 यूनिट का प्रोडक्शन करवाना था, प्रोडक्शन करवा दिया। कल नेक्स्ट टास्क मिला है कि भाई आपको जो वर्कर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयड हैं, उनको आपको ट्रेनिंग देनी है, तो उसके लिए प्लानिंग अलग होगी कि कैसे, किस मेथड को यूज़ किया जाए जिससे प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, उनको कैसे कन्वे किया जाए, ट्रेनिंग का कौन सा मेथड है जो सबसे अच्छा रहेगा, और किस तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की जाए। तो जब आप इन चीज़ों को दिमाग में रखें, अब आप ट्रेनिंग के लिए सोच रहे हैं, तो ट्रेनिंग के लिए भी कुछ प्लान करेंगे ना, कि क्या वेन्यू क्या रखें, टाइम क्या रखें, किस टाइम पर, मतलब इस तरीके से हम वर्कर्स को बुलाएं ताकि हमारा लॉस भी ना हो, प्रोडक्शन भी हो जाए, और उन लोगों का मोरल इंक्रीज़ करने के लिए भी हम कुछ, मतलब कहते हैं ना, एक काउंसलिंग टाइप की जो होती है, जिसमें हम लोगों की प्रॉब्लम्स भी जानेंगे और उस पर काम, मतलब उनको कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और जिसका मोरल डाउन है उसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग अलग करोगे, बिल्कुल। तो प्लानिंग कंटिन्यूस है, कभी ख़त्म नहीं होती है। 6 वाला देखते हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। Planning function is needed only when different alternatives are available and we have to select most suitable alternative। आप में से सभी बच्चे ऑलमोस्ट ये होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कहते हैं ना, अपना टैलेंट ऑलरेडी पता है कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का अगर आप रेशियो देखेंगे, वो होते हैं जिनको खुद नहीं पता कि आखिर वो क्या कर सकते हैं। सभी के साथ ऐसा होता है, जनरली बात है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन क्या होता है, इस टाइम पर कई सारे लोग हमारे पास आते हैं, बेटा तू ये कर ले, हमारे बच्चे ने ये किया तो सीए बन गया, किसी ने बोला बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ, कि कोई बोलेगा अरे नहीं टीचर बन जाओ, कोई कहेगा कि भाई आप लॉयर बन जाओ। तो इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने रख दिए भाई, लेकिन मुझे क्या करना है ये मुझे लोगों से पूछना पड़ेगा। मुझे खुद पता है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ या नहीं, लेकिन उस टाइम पर इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स तो मिल गए, लेकिन उसमें से चूज़ करना है एक को, सिलेक्ट करना है किसी एक को, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा ना, डिसीजन लेना पड़ेगा कि आखिर मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा कर सकती हूँ। तो अगर मैं उसमें से एक करियर ऑप्शन को, मतलब कहते हैं ना, सिलेक्ट करूँगी, उसके बाद उसके लिए प्लान करूँगी। तो मैंने क्या किया, पहले डिसीजन लिया कि आखिर इन सारे ऑल्टरनेटिव्स के बीच में मेरे लिए सूटेबल क्या है, उसको प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट किया। देखिए लास्ट वन है, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। क्या कोई इंसान बिना दिमाग यूज़ किए या बिना इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के प्लानिंग कर सकता है? कर सकता है? बिल्कुल नहीं। प्लानिंग में आप क्या यूज़ करते हैं, दिमाग, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है, कुछ फ्यूचर की चीज़ों को अज्यूम कर क्या देख रहे हैं, कुछ आपकी कहते हैं ना सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग हर किसी की सक्सेसफुल नहीं होती है, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो पा रही है, इसका मतलब क्या है, जिस पर्सन ने उसको प्लान किया है ना, उसकी सोचने समझने की शक्ति, मतलब भविष्य को कहते हैं ना एक अनुमान लगाने की, एस्टिमेट करने की चीज़ें की जो मतलब पावर है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो फ्यूचर जो प्लानिंग होती है वो कम्प्लीटली मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटल प्रोसेस है, विच रिक्वायर हायर थिंकिंग। इट इज़ अ बेसिक एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग। बिल्कुल आप सोचते हैं, जब दिमाग पर जोर डालेंगे जब भी तो चीज़ों के तरीके दिमाग में आएंगे।
और प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग रादर देन गैस वर्क। जो इंसान कहते हैं ना सपनों की दुनिया में जी रहा है, अरे नहीं मुझे कुछ लोगों ने बोला है कि अगर आप इस ऑप्शन पर जाएंगे, अगर आप ये कर लेते हैं भाई, ये कोर्स कर लोगे तो आपको 25-30 हज़ार की जॉब मिल जाएगी। अब आप क्या है सपनों की दुनिया में, उन्होंने बता दिया आपको, आपने मान लिया, बस इमेजिनेशन क्रिएट कर ली कि नहीं भाई इसी में जाना है, उन्होंने बताया ना, आपने उसके बारे में कुछ पता किया ना, कुछ आप जानते हैं ना, आपको ये पता कि आप इस चीज़ को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपके पास ये स्किल्स हैं या नहीं है, ठीक है, और आप चले गए वही उस मैदान में, अब चले गए, अब उसके बाद पता चलता है कि आपको 5,000 की भी जॉब नहीं मिल रही है। तो भाई इस केस में क्या किया, आपका मतलब क्या था कि आपने लॉजिकली चीज़ों को सोचा नहीं कि अगर इस चीज़ को करने से, उसने बता दिया ठीक है, लेकिन आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर मैं इसे करता हूँ, इस कोर्स को करता हूँ तो आउटकम हो सकता है। इसमें लॉजिक और सिस्टमेटिक थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन अदर वर्ड्स थिंकिंग फॉर प्लानिंग मस्ट बी ऑर्डरली बेस्ड ऑन द एनालिसिस, मतलब प्रॉपर कहते हैं ना चीज़ों को फोरकास्ट करना। तो वही चीज़ है कि प्लानिंग में सिस्टमेटिक थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हमने पढ़े उसके फीचर्स, लेकिन प्लानिंग ज़रूरी क्यों है? देखिए जैसे प्लानिंग प्रोवाइड करती है डायरेक्शन, प्लानिंग हमें डायरेक्शन दे रही है। देखो एक इंसान है जिसके पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अब भाई उसे समझ ही नहीं आ रहा कि किस ऑप्शन को उसे चूज़ करना चाहिए। तो अगर लेकिन वो चीज़ों को प्लान कर लेगा, चीज़ों को जान लेगा, अपना गोल डिसाइड कर लेगा कि नहीं मुझे तो इस डायरेक्शन में ही जाना है, तो क्या वो इन चारों के बारे में सोचेगा? बिल्कुल नहीं। भाई उसका ऑलरेडी डिसाइडेड है कि उसे इसी डायरेक्शन में जाना है, ये गोल है उसका कि उसे यहाँ पहुँचना है, और ये भी डिसाइड है कि यहाँ पहुँचने के लिए उसे इस रास्ते को अपनाना पड़ेगा। तो जब आपको पता है मेरा गोल ये है, मुझे यहाँ से निकलकर फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए इस डायरेक्शन को अपनाना पड़ेगा, तो ये आपने क्या किया, पहले से चीज़ों को प्लान कर लिया कि आखिर मुझे जाना कहाँ है। तो सारी चीज़ें क्या है, प्लान्ड है। तो प्लानिंग आपको डायरेक्शन देती है टू दी एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय वाई स्टेटिंग द गोल इन एडवांस। अगर एक कंपनी रन करती है, उसमें अगर आपकी कंपनी ने कुछ प्लानिंग ही नहीं किया, एक गोल डिसाइड नहीं किया, तो जो एम्प्लॉय जिसको रखा है, आपने जॉब दी है, तो क्या उसे भी डायरेक्शन मिल पाएगी? उसे यही नहीं पता जिस कंपनी में मुझे जॉब ऑफर की गई है वो कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, आखिर भाई वो सेल पर फोकस कर रही है या प्रोडक्शन पे फोकस कर रही है ज़्यादा, या फिर मतलब क्या उसका एम क्या है कि एक ही प्रोडक्ट को ही ऑफर करना है लोगों को, सोसाइटी को, या फिर कुछ और भी मतलब डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रही है। कंपनी को खुद ही नहीं पता, वो एम्प्लॉयज़ को कैसे मतलब फिर गाइड कर पाएगी? और जब एम्प्लॉयज़ को गाइड नहीं कर पाओगे तो आपके क्या वो एक कड़ी है, मतलब एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, एक कंपनी चल रही है तो वो कंपनी खुद ओनर की वजह से नहीं चल रही है, ओनर के साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ उन्होंने लगा रखे हैं ना, उन एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से भी चल रही है। अगर आप डिसीजंस लेते हैं ना तो उन डिसीजन को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट भी आपके एम्प्लॉयज़ ही देते हैं। तो अगर आपके ही दिमाग में कोई गोल नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो आप उनको क्या डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे? तो इफ़ गोल्स आर वेल डिफाइंड तो एम्प्लॉयज़ भी भाई अवेयर हो जाएंगे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन मुझसे आखिर चाहता क्या है और मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है। तो ये प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। अनसर्टेनिटी, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बिल्कुल, जहाँ चीज़ों को डिसाइड नहीं किया जा सकता, और अगर मैंने कुछ प्लान कर लिया, जैसे कहीं सारे बच्चे हैं 12th के बाद उन्हें नहीं पता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, अब कंप्लीटली समझ नहीं आ रहा है भाई क्या करूं क्या ना करूं, कंप्लीट अनसर्टेनिटी है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, रिस्क है ये तो बहुत बड़ी, कहीं ऐसा ना हो मेरा टाइम बहुत चला जाए, सोचते सोचते ही 2 साल और निकल जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी, मेरे सारे फ्रेंड्स आगे निकल जाएंगे, सबसे ज़्यादा चिंता यही होती है ना। तो आप क्या करोगे भाई, प्लानिंग अगर आपने पहले से कर रखी होगी तो ये अनसर्टेनिटी कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगी। प्लानिंग क्या है कि भाई 12th के बाद क्या करना है पहले डिसाइड है, कुछ बच्चों का पहले से ही उन्हें पता है, एग्ज़ाम देना है, फिर यहाँ जॉब करनी है, उसके बाद बिज़नेस करना है, सब डिसाइडेड है। तो ये चीज़ें अगर पहले से ही डिसाइडेड होंगी तो क्या आपकी जो रिस्क है कि कहीं मैं मतलब अनसर्टेनिटी कहते हैं ना कि मुझे नहीं पता मेरा भविष्य क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि किसी तरीके का क्वेश्चन आपने अपने दिमाग में रखा ही नहीं, आपको चीज़ें पहले से क्लियर थी, उनके लिए प्लानिंग आपने पहले से कर ली। तो जो अनसर्टेनिटी थी कि भविष्य कैसा क्या होगा, उसकी रिस्क क्या हो गई, कम। तो एक प्लानर ही होगा जो हर चीज़ सोच कर चलेगा भविष्य को, तो वो कुछ अजम्पशन बनाता है कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई तो उस केस में मैं कैसे बढ़ाऊंगा, या अगर एक प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है एक कम हो रहा है तो दूसरे वाले प्रोडक्ट की डिमांड कैसे बढ़ाऊंगा, या फिर अपने मार्केट को कैसे
कैप्चर करूँगा। तो ये सारी चीज़ों की अजम्पशन पास्ट एक्सपीरियंस से भी हम अपने दिमाग में बना लेते हैं क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही चीज़ों को सीखते हैं ना, ह्यूमन इज़ टू एरर, हमेशा से इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो अगर पास्ट में अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं या पास्ट में कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, उसके बेसिस पर आप अपने फ्यूचर में अजम्पशंस बना सकते हैं और फ्यूचर में अजम्पशंस बनाकर उस बेसिस पर चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। देखिए थर्ड वन, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अगर मान लीजिए आपने जो अपना स्टडी का पूरा शेड्यूल बनाया, आपका स्केड्यूल कहता है कि अब आपने अगर प्लानिंग कर ली, टाइम टेबल बना लिया, इससे क्या होगा, आपको पता है कि मुझे कब क्या पढ़ना है। अब आपको जैसे कहते हैं ना, दिमाग में मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं, भाई आज क्या पढूं, 5 सब्जेक्ट हैं, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा वाला पढूं क्या नहीं पढूं, क्योंकि प्लानिंग है ही नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई स्टडी प्लान नहीं है, कुछ नहीं है ना। आपने डिसाइड करते हो कि 2 घंटे देने हैं, मुझे 4 घंटे देने हैं, या फिर मुझे वो 2 घंटे 4 घंटे किस टाइम से किस टाइम तक देने हैं और किस सब्जेक्ट को देने हैं और उस सब्जेक्ट में भी किस चीज़ किस टॉपिक को कवर करना है, कुछ है ही नहीं। तो इससे क्या होगा, कभी कुछ पढ़ रहे हैं कभी कुछ पढ़ रहे हैं और एक चैप्टर पढ़ लिया, आधा छोड़ दिया बीच में, उस दूसरे सब्जेक्ट का पढ़ने लगे, दूसरा सब्जेक्ट भी वही समझ नहीं आ रहा, उसे भी हटाओ, तीसरा पढ़ने लगे। तो क्या इस तरीके से आप एग्ज़ाम मतलब निकाल पाएंगे अपना? या आप बिल्कुल कहते हैं ना, मैं एक प्लानिंग ही नहीं है चीज़ों को लेकर, जब आपका स्टडी प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या हो सकता है, जो आपने पढ़ा है हो सकता है फिर दोबारा उसे लेके बैठ जाए। और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, एक चैप्टर दूसरा चैप्टर तीसरा सब्जेक्ट, तो इस तरीके से करने से क्या है, आप कंप्लीटली वेस्ट कर रहे हैं अपने समय को। ईच डिपार्टमेंट ईच एम्प्लॉयज क्लियरली नो व्हाट इज दियर पार्ट, सो नो चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग। अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, एक परचेज का है, एक सेल्स का है, एक HR का है, एक फाइनेंस का है। अगर इन डिपार्टमेंट्स में प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है उन्हें क्या करना है, मेरे को परचेज़ करनी है, परचेज डिपार्टमेंट लग रहा है, मुझे सेल करनी है या अकाउंटिंग करना है या फाइनेंस में जाना है, पता नहीं है भाई। तो जब चीज़ें आपने क्लियर ही नहीं रखी हैं उनके बीच में, डिपार्टमेंट से बेसिस पर उनको बताया ही नहीं है कि आपको क्या काम करना है, तो क्या होगा, कभी कोई किसी का काम करेगा, कभी कोई हो सकता है जो काम हो चुका है उसे दोबारा कर रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसके पास। तो इससे क्या कभी इफिशियंसी आ पाएगी कंपनी में? बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें यही बोलते हैं कि व्हाट इज़ दियर पार्ट, तो ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, मतलब एक ही काम को दोबारा करना, ये चीज़ सिर्फ प्लानिंग के थ्रू ही खत्म हो सकती है। जैसे आपने बोल दिया भाई फाइनेंस वाले सिर्फ फाइनेंस का काम करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट में आपने बता दिया आप सेल्स के लिए उसके लिए अलग बना दिया, आप सेल्स करेंगे, ठीक है। अकाउंट के लिए बोल दिया आपको भाई हिसाब किताब रखना है, तो आप हैं, आपको सिर्फ, तो उस इंसान को पता है कि मुझे क्या करना है, कब करना है। तो इससे चीज़ें क्या होंगी, ओवरलैपिंग नहीं होंगी, एक दूसरे का मतलब कहते हैं ना, जो काम आपको अच्छे से आता है आपको वही काम दिया जाएगा और आप उस काम को कर पाएंगे और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड कर पाएंगे। फोर्थ वन देखो, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया मतलब प्लानिंग हमेशा नई चीज़ों को, नए थॉट्स को प्रमोट करता है। प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग एंड इट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये तो हमने पढ़ा कि मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है भाई। सो देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज़। आप दिमाग को यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू प्लानिंग कर रहे हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी चीज़ों को सीख कर फ्यूचर में अजम्पशन बनाकर उसके बाद प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से करने से जब आप प्लान करने बैठते हैं तो हर वक्त करना कुछ ना कुछ नया आइडिया आता है। प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग और हमेशा एक बेटर आइडिया देती है कि आप कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। एक स्टूडेंट भी होता है, वो अगर चीज़ों को प्लान करते हुए चलता है तो उसे ये पता होता है कि ठीक है मेरे को आर्ट में जाना है, मतलब मेरे को आर्टिस्ट बनना है, तो उसे ये पता है कि ठीक है आगे यही करना है, उससे रिलेटेड उसे कोर्स किया। लेकिन जब उसे उसके बारे में पूरी जानकारी होगी, सारी चीज़ें उसके पास होंगी, उसका पूरा कहते हैं ना करियर पाथ उसका डिसाइड है कि उसे कैसे क्या क्या करना है, तो उसमें वो कुछ इनोवेशन भी ऐड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कुछ ना कुछ नया। कि भाई क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझ जैसे कई सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे उनको प्रेफर करते होंगे, कुछ मुझको प्रेफर करते होंगे, कुछ किसी और को टीचर को प्रेफर करते होंगे। लेकिन अगर मैं उनसे कहते हैं ना, एक बच्चा भी आपके पास जब आएगा, अगर वो किसी और से पढ़ रहा है और अगर वो आपके पास आ रहा है, उसे कुछ अलग दिखा, कुछ इनोवेटिव दिखा, तो मुझे कुछ इनोवेटिव मतलब कहना पड़ेगा, कुछ ऐसा अलग तरीका लेकर आऊँ ताकि बच्चों को समझ में आ सके, ताकि बच्चे मुझसे भी पढ़ें। तो क्या है, मैंने इसको करने के लिए क्या किया, प्लान, कि भाई ऐसा क्या करूं और मतलब मैं बच्चों को और अच्छी तरीके से समझा पाऊं। तो ये क्या है, प्लानिंग का पार्ट है।
अब देखिए प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, जो मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग के थ्रू हम गोल्स को एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं और फिर प्रिडिक्शन होती है जो फ्यूचर के लिए की जाती हैं, और ये प्रिडिक्शन और गोल मैनेजर की मदद करते हैं कि आप एक जल्दी और रैशनल डिसीजन ले पाएँ। जब मेरा गोल डिसाइड है कि भाई मेरे को पर मंथ कितनी सेल देनी है या प्रोडक्शन को कैपेसिटी को किस हद तक पहुंचाना है जिससे मेरी कंपनी कहते हैं ना बिल्कुल टॉप पर आ जाएगी, तो ये गोल डिसाइड है। तो जब गोल डिसाइड है कि भाई यही करना है, उसके बेसिस पर मैं ये देख सकती हूँ भाई फ्यूचर में अब मुझे 1 साल में ये काम करना है, लेकिन 1 साल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कहीं ऐसा ना हो मुझे कहीं किसी ट्रिप के लिए बाहर जाना पड़े, कुछ ज़रूरी काम आ सकता है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उन चीज़ों को अज्यूम करते हैं कि क्या सिचुएशन अराइज हो सकती है। उन बेसिस पर ही आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके मतलब अजम्पशंस बनाते हैं, उस अजम्पशंस के मदद करती हैं आपकी डिसीजंस लेने में। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ऑब्वियस है प्लानिंग क्या है, एक एक्शन जो आपने बनाया उसको कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम क्या डिसाइड करते हैं कि भाई मैंने प्लान किया था आज 10 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर देंगे, लेकिन शाम को जाकर जब उनका वर्किंग आवर्स कंप्लीट हुए तब देखा कि 10 जो वर्कर्स हैं जिनको 100 यूनिट का काम दिया था उन्होंने सिर्फ कितने बनाए, 70 यूनिट्स बनाए। अब इसका मतलब क्या हुआ, पर वर्कर 7 यूनिट बना और बनना कितना था 10, मेरा स्टैंडर्ड था 10 और बनाए एक्चुअल 7। तो इसका मतलब जो प्लान किया और जो एक्चुअली हुआ तो उसके बीच में क्या आ गया भाई, गैप। तो मैंने देखा मैंने प्लान किया था कि 10 होने चाहिए और एक्चुअल में हुआ 7। इसका मतलब क्या है, उसमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत है कि किस तरीके से उन 7 को 10 में बदला जाए। तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लान कि भाई ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि हमारी मशीन थोड़ा वर्क करने में मतलब उसकी वर्किंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, या जो एम्प्लॉयज़ हैं लेबर लगी हुई है तो हो सकता है कि उनके पास वो स्किल्स ना हो, तो मुझे कुछ और अपडेटेड स्किल्स वाले या तो उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट के थ्रू अपडेट किया जाए या फिर कुछ नए वर्कर्स को हायर किया जाए। तो भाई ये समझना, या फिर हो सकता है हमारी गाइडेंस में कुछ कमी है, इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो इसके लिए भी आपने क्या यूज़ किया, प्लानिंग की, सोचा ना कि अगर ये होने के पीछे जो रीज़न है तो क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, उस रीज़न्स पे मुझे काम करना है, एक्शन लेना है ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो कंट्रोलिंग का मतलब वही है, कंपैरिजन करना कि जो आपने प्लान किया और जो एक्चुअल आउटपुट निकल कर आया, अगर उसमें जैसे वेरिएशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 10 यूनिट चाहिए आपने किए 7, इसका मतलब इन दोनों में क्या है डिफरेंस, 3 का, देयर इज़ वेरिएशन, बिल्कुल है। अब आप रीज़न पता करने की कोशिश करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इस अंतर के। उसके बाद आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसे क्या एक्शंस लूँ जिससे एक्चुअल आउटपुट प्लान आउटपुट के बराबर हो जाए, मतलब जो मैंने 10 सोचे हैं वो 10 के बराबर हो जाएं। तो ये सिर्फ पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ प्लानिंग। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपका, आज आपने पढ़ा फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस क्या होती हैं, प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस हैं और प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, तो प्लानिंग किस किस तरीके से होती है, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। चलिए आप नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जब तक कि खुश रहिए। और भाई लाइफ कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन उस अपने एक्शंस को प्रेडिक्ट कर कुछ ऐसा कर जाइए जिससे मतलब कहते हैं ना अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, बस इतना ही। और हमारे प्लेटफॉर्म पर आना बिल्कुल मत भूलिए, वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। सो हमसे जुड़ने के लिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए।